श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, हर हर महादेव। 2 अगस्त तिथि है श्रावण कृष्ण प्रतिपदा की, मतलब एकम की, और इस दिन है बुधवार का दिन। और इस वीडियो में हम आपको सावन में कौन से 5 विशेष उपाय हैं जो कि आप इस दिन कर सकते हैं, साथ ही कौन सी सामग्री का दान गुरुजी ने करने को कहा है, इन सभी जानकारी आपको इस वीडियो में से प्राप्त हो जाएगी। इसलिए वीडियो आप अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे न छूटे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक पूरी लिस्ट बताई है जिसमें अधिक मास में कौन सी तिथि को क्या दान करना है। उसी श्रृंखला में 2 अगस्त को आपको कलश का दान करना है। अब कलश का दान आप किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार 1 से अधिक या 1 कलश का भी दान कर सकते हैं, या फिर आप जैसे दीपावली में या फिर कन्याओं को आप डबुलिया में कुछ रख कर देते हैं, तो आप कन्याओं को भी डबुलिया में रख कर कुछ कलश के रूप में दान कर सकते हैं। मतलब डबुलिया में कुछ सामान रख के आप कन्याओं को बांट सकते हैं। अब बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर, जो कि आप कल मतलब 2 अगस्त श्रावण अधिक मास प्रतिपदा के दिन कर सकते हैं। पहला उपाय काफ़ी सरल और आसान है। ऐसे पुरुष या स्त्री जिनको शरीर पर कहीं पे भी गांठ हो गई हो, उनको वीरनी या फिर माता आसकनी का नाम लेते हुए शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। जल चढ़ाते समय आपको वीरनी या फिर माता आसकनी का नाम लेना है और जलाधारी से आ रहे जल का कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करना है। गुरुजी ने कहा, ऐसी नारियां जिन्हें गर्भाशय में गांठ हो गई हो या फिर रजस्वला धर्म से जुड़ी समस्याएं हो, वे भी यह उपाय कर सकती हैं। मतलब वे भी शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय माता आसकनी का नाम लें और जल को प्राप्त करके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उसका आचमन कर लें। शरीर में गांठ और रजस्वला धर्म और गर्भाशय में गांठ होने पर यह उपाय किया जाता है। बढ़ते हैं दूसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने एक शिव दर्शन वाला महा उपाय बताया है, जिसे आपको इस सावन के किसी भी सोमवार को आप यह उपाय कर सकते हैं, और यह उपाय आपको शाम के ही समय करना है। गुरुजी ने अपनी पिछली वर्ष की जो शिव महापुराण कथा थी उसमें इस उपाय की जानकारी दी थी। गुरुजी ने बताया था, सावन के महीने में शाम के समय मतलब शिवलिंग का जब मंदिर में पंडित जी श्रृंगार कर देते हैं, इसके बाद अगर आप अपने ही शहर के 12 मंदिरों में जाकर 12 शिवलिंग का दर्शन कर लेते हैं, तो आपके जीवन से दुख तकलीफ और कष्ट बीमारियों का दूर होना तय है। यह उपाय आप वैसे सावन सोमवार के दिन करेंगे तो अच्छी बात है, वैसे यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं सावन में। बढ़ते हैं तीसरे विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने आंकड़े से संबंधित एक विशेष जानकारी दी थी, जो कि इस प्रकार है। यह जानकारी हम आपको पंचपुष्प शिव महापुराण कथा से बता रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। आंकड़े के पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। एक तो सफ़ेद आंकड़े का पुष्प होता है और एक हल्के से पर्पल कलर का होता है, मतलब बैगनी से कलर का होता है। तो इस हल्के से नीले कलर का जो आंकड़े का पुष्प होता है, इसमें आपको यह उपाय में शामिल करना है। आपको लग रहा है कि आपके सामने कोई बड़ी विपत्ति सामने आके खड़ी हो गई है, या फिर ऐसी समस्या सामने आके खड़ी हो गई है जिसका आपको कोई भी हल समझ में नहीं आ रहा है, तो बड़ी समस्या आने पर आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी दिन जब लगे तो आपको हल्के से नीले रंग का जो आंकड़े का पुष्प होता है उसे लेकर शिवालय पहुंच जाना है और इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर सिर्फ स्पर्श कराना है, वहाँ पर छोड़ना नहीं है। इस बात का आप ध्यान रखें। आपको अर्पित शिवलिंग के ऊपर करना है। बस इतना कर देने से आपके ऊपर से बड़ी विपत्ति जो आ रही है या फिर आने वाली है, वह दूर से ही निकल जाती है, आप तक नहीं आ पाती है। यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। जब भी आपको परेशानी में आपका जीवन लगे, कुछ समझ में ना आए, तो आप यह उपाय जरूर करें। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। शीघ्र विवाह वाला सावन का सबसे अच्छा उपाय है, जो कि हम आपको बताने वाले हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लाल चंदन की आवश्यकता होगी। लाल चंदन को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है और इसके बाद इस लाल चंदन का माता अशोक सुंदरी के स्थान जो शिवलिंग पर होता है, वहां पर आपको 3 बिंदी बना देना है लाल चंदन से। जिस हाथ का उपयोग, जिस उंगली का उपयोग करते हुए आप लाल चंदन से 3 बिंदी बना रहे हैं, उसी हाथ की उंगली का उपयोग करते हुए इन्हीं 3 बिंदियों में से कोई सी भी बिंदी से थोड़ा सा चंदन प्राप्त कर लेना है। अब उस बालक या बालिका जिसका विवाह नहीं हो रहा है, उसके शयन कक्ष में उसके पलंग के पास आपको एक बिंदी बना देना है। बस इतना ही करना है। यह उपाय अगर वह स्वयं करे तो ठीक है, अन्यथा आप उसका नाम और गोत्र बोल के अपने परिवार के किसी भी सदस्य के लिए यह उपाय कर सकते हैं। यह उपाय आप सावन में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं 5वें और अंतिम विशेष उपाय की ओर। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में एक काफ़ी विशेष जानकारी दी थी, जिसमें 3 प्रकार के आपको फल प्राप्त होते हैं, जो कि इस प्रकार है। गुरुजी ने बताया, 3 शिवालय ऐसे होते हैं जहां पर आप महादेव को अगर पारिजात का पुष्प अर्पित कर देते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। अब कौन से शिवालय हैं, किस प्रकार से आप पुष्प अर्पित करके आपको क्या प्राप्त होता है, वह भी ध्यान से समझते जाइए।
पहला है वह शिवालय जिसमें नर्मदेश्वर महादेव हो, मतलब नर्मदा नदी के कंकड़ रूपी शंकर हो, मतलब नर्मदा नदी से जो पत्थर निकलता है, कंकड़ निकलता है, उसकी जो शिवलिंग होती है उसे हम नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं, नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। इस प्रकार के नर्मदा नदी के कंकड़ रूपी शंकर पर अगर आप पारिजात का पुष्प अर्पित कर देते हैं तो गुरुजी ने बताया है आपकी जो भी मनोकामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। दूसरा है एकांतेश्वर महादेव, ऐसा शिवलिंग जो एकांत में हो, जहाँ पर कोई भी नहीं जाता हो या फिर बहुत कम लोग जाते हों, तो इसे ही एकांतेश्वर महादेव कहते हैं। इस प्रकार के शिवलिंग पर अगर आप एक पारिजात का पुष्प अर्पित कर देते हैं तो आपको कोर्ट केस और अदालत के केसों में सफलता प्राप्त होती है। तीसरा है वह मंदिर जो नदी के तट पे हो या फिर सरोवर के तट पे हो या फिर कुंड के तट पे हो या फिर कोई बावड़ी के तट पे हो या फिर कोई कुएं के तट पे हो। इस प्रकार के शिवलिंग भी बहुत सिद्ध होते हैं, इन्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं होती है। और गुरुजी ने कहा ऐसी जगह पर जो भी शिवलिंग होता है वहाँ पर अगर आप पारिजात के पुष्प को अर्पित कर देते हैं तो आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। मतलब जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए आप पारिजात के पुष्प को इस प्रकार के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं वह निश्चित पूर्ण होता है। यह सभी उपाय आप इस 2 अगस्त बुधवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।